इस वक्त कोरोना वायरस को लेकर भारत में तमाम एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन खतरा लगातार बना हुआ है। बड़े से बड़ा और शक्तिशाली देश भी इस पर काबू नहीं कर सका है। जरा सोचिए, ये जो कोरोना वायरस की कोविड-19 किस्म सामने आई है, ये ज्यादातर लोगों में हल्की सी बीमारी पैदा करती है, लेकिन फिर भी दुनिया भर में इतनी मौतें कैसे? तो ये वायरस कैसे शरीर पर हमला कर रहा है, क्यों कुछ लोगों की मौत हो रही है और कैसे इसका इलाज संभव है? पहले इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में जानते हैं। ये वो वक्त होता है जब वायरस शरीर में अपनी जगह बनाता है। वायरस शरीर के सेल्स में घुसकर उन पर काबू पा लेता है। कोरोना वायरस आपके शरीर में आता है जब आप उसे सांस के जरिए इनहेल करते हैं या कोई संक्रमित जगह या चीज छू लेते हैं और उसके बाद अपना चेहरा। पहले ये गले और फेफड़ों के सेल्स पर अटैक करता है और बस वहां कोरोना वायरस फैक्ट्री बनाकर नए वायरस पैदा करता है ताकि शरीर के और सेल्स को भी प्रभावित कर सके। शुरुआती स्टेज में तो आप बीमार नहीं होते हैं और कुछ लोगों में तो लक्षण कभी नहीं दिखते। यूं तो ये इंक्यूबेशन पीरियड यानी संक्रमण होने और लक्षण दिखने के बीच का वक्त लोगों में अलग अलग होता है, लेकिन आमतौर पर 5 दिन का होता है। ज्यादातर लोगों में हल्की सी बीमारी होती है। 10 में से 8 लोगों में कोविड-19 संक्रमण माइल्ड होता है और लक्षण होते हैं तेज बुखार और सूखी खांसी। शरीर में दर्द, गले में खराश और सिर दर्द भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये लक्षण दिखें ही। बुखार का मतलब है कि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो संक्रमण पर रिस्पॉन्ड कर रही है। इम्यूनिटी को पता चल जाता है कि वायरस शरीर में घुसा है और फिर बाकी शरीर को भी सिग्नल जाता है जिसमें एक केमिकल रिलीज होता है, साइटोकाइन्स। वैसे तो कोरोना वायरस में सूखी खांसी होती है, लेकिन कुछ लोगों को बलगम भी आने लगता है जिसमें फेफड़ों के डेड सेल्स होते हैं जो वायरस ने मारे हैं। इन लक्षणों को बेड रेस्ट से, लिक्विड पीने से और पैरासीटामोल से ठीक किया जाता है। यहाँ तक तो अस्पताल की जरूरत नहीं होती। ये स्टेज 1 हफ्ते तक रहती है। इस स्टेज पर ज्यादातर लोग रिकवर हो जाते हैं क्योंकि उनके इम्यून सिस्टम ने वायरस को हरा दिया, लेकिन कुछ लोगों में गंभीर बीमारी भी हो जाती है। ये गंभीर बीमारी वाली स्टेज तब आती है जब इम्यून सिस्टम ने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। इम्यून सिस्टम का केमिकल जब शरीर को सिग्नल देता है तो उससे इन्फ्लेमेशन होती है और इसी को बैलेंस की जरूरत होती है। ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो गई तो शरीर को नुकसान होगा। फेफड़ों की इन्फ्लेमेशन को ही निमोनिया कहते हैं। धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। कुछ लोगों को तो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाती है। चीन के डाटा के मुताबिक इस स्टेज में अब तक 14% लोग आए हैं। तो एक क्रिटिकल स्टेज कब आती है? अनुमान है कि 6% लोग ही अब तक क्रिटिकली बीमार हुए हैं। इस स्टेज तक शरीर हार चुका होता है और मौत का चांस बढ़ जाता है। ये तब होता है जब शरीर का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा गिर जाता है और शरीर सेप्टिक शॉक में चला जाता है। शरीर के ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। डॉक्टरों ने बताया है कि हर संभव कोशिश के बाद भी कैसे लोगों की मौत हुई। पहली मौत एक 61 साल के व्यक्ति की हुई, चीन के वुहान शहर में। उन्हें न्यूमोनिया हो गया था। वेंटिलेटर पर रखे जाने के बावजूद अस्पताल में 11 दिन के बाद उनकी मौत हो गई। दूसरे व्यक्ति 69 साल के थे और उन्हें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया था। उन्हें ईसीएमओ मशीन लगाई गई, लेकिन उन्हें न्यूमोनिया हुआ और फिर सेप्टिक शॉक। इस तरह उनकी भी मौत हो गई। इन दोनों में एक नोट करने वाली बात यह थी कि दोनों ही यूं तो स्वस्थ दिखने वाले लोग थे, लेकिन लंबे वक्त से स्मोकर थे, जिसकी वजह से उनके फेफड़े कमजोर हो गए थे और कोरोना के हमले से नहीं लड़ पाए।